नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडी ग्रुप में और मेरा नाम है आदित्य दशोरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में, के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो केस है ये हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसके केस के बाद बहुत सारी चीजें हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर चेंज हो गई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और लाइक आखिरी में कीजिएगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो। के एन नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो केस है इसका जो कैप्शन है वो है AIR 605 सुप्रीम कोर्ट 1962। ये हमारा के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है। इसका हम बेसिकली पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उसका फैक्ट ऑफ द केस पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों ही पार्टीज के जो हमारे एडवोकेट्स है उन्होंने क्या क्या चीजें कोर्ट के सामने रखी, उसके बाद क्या क्या वर्डिक्ट ट्रायल कोर्ट जो ट्रायल हुए उसमें सेशन कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिए, हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, उसका सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए। और ये जो केस है इस केस के अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इसके केस के अंदर जो हमारी पब्लिक है उनके ओपिनियंस इन्वॉल्व है, इसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें इस केस के अंदर इन्वॉल्व है। और जैसे ही हमने पढ़ा है कि ये केस 1962 का है, 1962 के टाइम तक इंडिया के अंदर जो अमीरों की संख्या है, जो हम कहते हैं रिच पीपल्स, उनकी जो संख्या है वो बहुत कम थी, बहुत कम नंबर्स में रिच लोग थे और ये बहुत कम केसेस आते थे अमीर लोगों की और ये उनमें से था। इसलिए इस केस जो था उसने पूरे इंडिया के अंदर बहुत, जैसे हमारा अभी फिलहाल सुशांत सिंह का केस पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है, उसी टाइप से ये वाला केस भी पूरे इंडिया के अंदर फैला था। हर जगह बात होती थी इस केस के बारे में और ये इसीलिए इतना लंबा भी खींचा और इतना इंपॉर्टेंट केस हमारे इस आईपीसी के अंदर है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इस केस के अंदर किस किस का रोल है। सबसे पहले जो हमारा के एम नानावटी है, कावस मानसोर नानावटी, ये जो है ये एक सिंधी है और ये हमारे इंडियन नेवी के अंदर एक कमांडर है। इनकी जो पत्नी है सिल्विया, वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल है इस केस के अंदर। और जो हमारी थर्ड पार्टी है जिसका इस केस के अंदर मर्डर हो जाता है, जो इस केस के अंदर मतलब जिसकी वजह से केस चला है कि उनका मर्डर की वजह से केस लगा था, वो है हमारे प्रेम आहूजा। प्रेम आहूजा जो है वो बेसिकली एक बिजनेसमैन है और इस केस के अंदर जो तीनों ही हमारे किरदार है, प्रेम आहूजा हो, सिल्विया हो और या फिर हमारे के एम नानावटी, ये तीनों ही बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थे। जो प्रेम आहूजा भी हैंडसम, ऐसा कहा जाता था कि प्रेम आहूजा जिस पार्टी में जाते थे उस पार्टी में पूरी लैम्पलाइट उनके ऊपर आ जाती थी, वही पूरी पार्टी की शान बन जाते थे। और जो हमारे के एम नानावटी थी वो 6 फुट 4 इंच के हट्टे कट्टे, जो हमारे नेवी में, जो हमारे मिलिट्री में होते हैं बेसिकली हमारे नौजवान, उस टाइप के थे, बिल्कुल हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे। और जो सिल्विया थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। और ये सारी चीजें हुई जो इनकी खूबसूरती, इनके अट्रैक्शन की वजह से ही ये पूरा केस चला। चलिए हम आ जाते हैं हमारे फैक्ट ऑफ द केस के ऊपर। जब ये केस स्टार्ट होता है, इस केस की स्टार्टिंग से पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि ये सारी चीजें क्यों हुई। जो हमारे के एम नानावटी है वो बेसिकली नेवी में काम करते हैं, नेवी में उनकी जॉब है, इस वजह से उनको 6 महीने अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ता है और 6 महीने अपनी जॉब को देना पड़ता है, जिस वजह से उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह उनका ट्रांसफर हुआ, बहुत जगह वो घूम फिर कर फाइनली वो 1960 के अंदर हमारे बॉम्बे के अंदर आके सेटल हो गए अपनी वाइफ के साथ और उनके 3 बच्चे थे। उन्होंने फाइनली बॉम्बे के अंदर एक घर भी खरीद लिया और वहां पर वो सेटल हो गए। उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपनी लाइफ सही सही तरीके से जीने लग गए। फिर के एम नानावती और प्रेम आहूजा, इन दोनों, ये दोनों ही पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। इन दोनों के ही एक म्यूचुअल फ्रेंड ने इन दोनों को एक पार्टी में मिलाया। उसके बाद पहले स्टार्टिंग में तो प्रेम आहूजा और के एम नानावती के बीच में अच्छी खासी बनने लगे, इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद प्रेम आहूजा, के एम नानावटी, उनकी वाइफ सिल्विया और प्रेम आहूजा की सिस्टर, इन चारों का ही ग्रुप बहुत अच्छा खासा बन गया और चारों ही हर पार्टी में साथ में जाने लग गए, टाइम ज्यादा साथ में स्पेंड करने लग गए और इनका ग्रुप और बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से बनने लगी। उसके बाद जो हमारे के एम नानावटी है वो फिर से उनकी जॉब के लिए उन्हें 6 महीने अपने घर से दूर, अपने बीवी बच्चों से दूर जाना था, जिसकी वजह से वो चले गए बॉम्बे छोड़कर। वो नेवी में जो सबमरीन है वहां पर चले गए और वो 6 महीने के लिए बाहर चले गए। इस दौरान, इन 6 महीने के दौरान जब वो अपने जॉब कर रहे थे, उस दौरान जो हमारी इनकी के एन नानावटी की वाइफ थी सिल्विया, इनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, इनके पास कोई दोस्त कुछ भी नहीं था। उसके बाद भी ये लोग प्रेम आहूजा की सिस्टर और सिल्विया साथ में मिलते थे, सारी पार्टीज अटेंड करते थे, साथ में टाइम स्पेंड करते थे। और उसी दौरान 6 महीनों में क्या हुआ कि जो प्रेम आहूजा और जो हमारी सिल्विया है, इनके बीच की जो दोस्ती थी वो प्रेम में बदल गई
और ये दोनों ज़्यादा ही टाइम साथ में स्पेंड करने लग गए और प्रेम आहूजा की सिस्टर भी अलग हो गई और इन दोनों को ही एक तरीके से वो खुद अपने कुछ साइड में हो गई, इन दोनों को साथ में रहने दिया और इन दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो और स्ट्रॉन्ग होती गई और धीरे धीरे करके जो श्रीविद्या थी वो हमारे प्रेम आहूजा से प्यार करने लग गई। पर प्रेम आहूजा जो है वो ट्रू लव नहीं करते थे, वो खाली एक तरीके से दिखावा करते थे। उसके बाद जब 6 महीने के बाद जब वापिस से हमारे के नानावटी मिलिट्री से लौट कर वापिस अपने घर आए, तो घर आने के बाद उन्होंने पूरा प्लान वन जमाया कि हम बाहर पिक्चर देखने जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे और उसी तरह उनका कुत्ता जो था वो भी बीमार हो गया, तो उसे भी हम डॉक्टर को दिखा देंगे और शॉपिंग भी करने जाएंगे, हम सारे फैमिली वाले साथ बच्चों को ले जाएंगे। इस दौरान वो पिक्चर देखने का पिक्चर उन्होंने देखी। जब वो रेस्टोरेंट में खाने बैठ रहे थे तब के नानावटी हमारे सिविलिया के पास, उनके वाइफ के पास जाने की कोशिश करी उन्होंने। तब सिविलिया ने उन्हें बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझसे दूर रहिए। अब इस तरह आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई पत्नी अपने पति को ये चीज़ कहेगी तो उस पति को बहुत बुरा लगेगा और पति सोचेगा कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। फिर बड़ी हिम्मत करने के बाद जो सिविलिया थी उन्होंने ही हमारे के नानावटी को बता दिया कि वो प्रेम आहूजा के साथ टाइम स्पेंड करती थी, उनकी बॉन्ड अच्छी हो गई, उनका जो फ्रेंडशिप थी उससे बढ़कर वो अब उससे प्यार करने लगती। पर हमारे के नानावटी उस टाइम उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक नेवी में है, इतनी सारी ट्रेनिंग उन्होंने ले रखी है कि उन्हें पता है कि किसी भी प्रेशर सिचुएशन या किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इसलिए उन्होंने उस टाइम काम रहे, उन्होंने रेस्टोरेंट में पूरा खाना खाया, अपने कुत्ते को जो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, फिर घर आए, पूरी रात उन्होंने स्पेंड करी। उसके बाद सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो जाते हैं अपने नेवी ऑफिस, और नेवी ऑफिस में जाने के बाद जितनी फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो वहां से अपनी गन को हायर कर लेते हैं, गन को ले लेते हैं और साथ में बुलेट्स भी ले लेते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद वो सीधे जाते हैं प्रेम आहूजा के ऑफिस में, दफ्तर में जाते हैं। वहां पर जाके उन्हें पता चलता है कि प्रेम आहूजा अभी तक ऑफिस नए आए हैं, तो वो ऑफिस से सीधे जाते हैं प्रेम आहूजा के घर पर। और प्रेम आहूजा के घर पर उस टाइम खाली उनका नौकर और प्रेम आहूजा थे, और प्रेम आहूजा भी बाथरूम में थे। उस दौरान के नानावटी उस प्रेम आहूजा के घर में पहुंचते हैं और मात्र वहां पर 1 मिनट के अंदर ही 3 गोलियों की आवाज आती है, और 3 गोलियों के आने के बाद जो हमारे के नानावटी है वो घर से निकल जाते हैं। और जो नौकर था जब वो रूम में आके देखता है, बेडरूम में आके देखता है, तो उसे प्रेम आहूजा की बॉडी लाश पड़ी मिलती है, जो कि पूरी तरीके से मर चुके होते हैं प्रेम आहूजा। उसके बाद जो के नानावटी है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पर अपनी गन हैंड ओवर करते हैं पुलिस स्टेशन में, और वहां पर वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने प्रेम आहूजा को मार दिया है, मैंने उनका मर्डर कर दिया है। इसलिए जो हमारे के नानावटी को है उसको सेक्शन 302 के तहत मर्डर के लिए चार्ज किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ तक ये आ गई हमारी पूरी फैक्ट ऑफ द केस, पूरा बैकग्राउंड, पूरी स्टोरी ये है हमारे के नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे कि दोनों पार्टीज के जो एडवोकेट्स उन्होंने क्या कहा, फिर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, हम ये सही चीजें पढ़ेंगे। हम अब आ जाते हैं सबसे पहले ट्रायल। तो ट्रायल जो हुआ सबसे पहले हुआ सेशन कोर्ट में, और उस टाइम तक जो हमारे ये के नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, ये आखिरी केस है, ये एक आखिरी केस है जिस केस के अंदर ज्यूरी को बिठाया गया, ज्यूरी सिस्टम को फॉलो करा गया। इस केस के बाद से ज्यूरी सिस्टम को हटा दिया गया, ज्यूरी सिस्टम का जजमेंट दिया ही नहीं जाने लग गया। अब जो हमारी ट्रायल कोर्ट थी उनका जो जजमेंट आया था वो पूरा ही इमोशंस के ऊपर बेस्ड था, उनके कुछ प्रूफ्स के ऊपर भी बेस्ड था, और साथ में ही उस टाइम जब ये केस लगा तब जो पूरी पब्लिक थी वो पूरी पब्लिक किसके सपोर्ट में आ गई, के नानावटी के सपोर्ट में आ गई। उस टाइम तक ये बोला जाने लग गया था, ये चीज फेमस हो गई थी कि के नानावटी को वो लोग राम से कंपेयर कर रहे थे, और जो हमारे प्रेम आहूजा है उसको रावण से कंपेयर कर रहे थे। ऐसा कहा जाने लग गया था कि राम ने रावण को मारा है अपनी सीता को बचाने के लिए। उसके बाद ये सही चीज हुई जब सेशन कोर्ट के अंदर जो जूरी बैठी, तो जूरी ने जब फैसला दिया, तो जूरी सिस्टम में आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि जूरी के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोगों को, उनके पास एजुकेशन और सारी चीजें, सारी नॉलेज होती है, उन लोगों को बिठाया जाता है, पर वो एक जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वो नहीं होती है, और उनको बिठाया जाता है, उनकी सुनी जाती है। और जूरी सिस्टम के अंदर जज की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, जूरी जो कहती है, और जूरी सिर्फ एक ही फैसला देती है, तो गिल्टी है या फिर नॉट गिल्टी, इसके अलावा कुछ भी फैसला नहीं लिया जाता है। तो उसके अंदर जूरी सिस्टम था। फिर पब्लिक सपोर्ट पूरा का पूरा हमें क्योंकि इमोशनली वो कनेक्ट हो गई थी कि वो मिलिट्री से भी थे, नेवी से जुड़े हुए थे हमारे के नानावटी। फिर दूसरी तरफ की उनकी वाइफ किसी और के साथ थी, और उस वजह से अगर गुस्से में उन्होंने मर्डर करा हो तो भी सही करा हो, ऐसा पब्लिक का ओपिनियन था। और साथ में यहाँ पर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई थी। पॉलिटिक्स क्यों इन्वॉल्व हुई थी वो मैं आपको हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद बताऊंगा।
पॉलिटिक्स का रीजन क्या था कि क्यों पॉलिटिक्स इसके अंदर जुड़ी हुई थी। अब जब जो जूरी सिस्टम बैठी तो जूरी सिस्टम ने अपना फैसला दिया और जूरी सिस्टम ने बोला कि के नानावटी गिल्टी नहीं है, क्योंकि कुछ प्रूफ्स उनके पास थे कि वो वहां पर गए, उन्होंने उससे बात करी, वो सारी चीजें सामने रखी और उन्होंने बोला कि के नानावटी गिल्टी नहीं है। उन्होंने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करा है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए उन्होंने प्रेम आहूजा को मारा है, इसलिए सेक्शन 302 के तहत उन्हें पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही ये चीज होती है उन्हें छोड़ दिया जाता है जूरी के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा। पर उसके बाद जो उनकी सिस्टर है, जो उनकी जो एडवोकेट है सिस्टर है प्रेम आहूजा के, वो लगा देते हैं हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं इस डिसीजन के खिलाफ और हाई कोर्ट का फैसला जो आता है वो पूरी तरीके से जूरी के अगेंस्ट में आता है। हाई कोर्ट ने इस केस में जो जूरी ने जो फैसला दिया, जो जूरी का जो वर्डिक्ट आया, उसके बाद हाई कोर्ट ने 3 क्वेश्चंस उठाए। सबसे पहला कि ये जो एक्ट हुआ है ये एक्सीडेंटल एक्ट मान लिया गया था जूरी के द्वारा, कंप्लीटली जूरी ने मान लिया था, सेशन कोर्ट ने मान लिया था कि ये एक्सीडेंटल है। वो उनको मारने नहीं गए थे, पर सिचुएशन ऐसी थी कि उन्हें मारना पड़ा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। पर यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि आपने इसको एक्सीडेंटल कंप्लीटली मान लिया है, पर हम इसे एक्सीडेंटल नहीं मानेंगे, हम इसे प्री मेडिटेटेड मर्डर भी मान सकते हैं। हम दोनों ही चीजों को साथ में लेके, दोनों ही चीजों को दिमाग में लेने के बाद इस पे डिसीजन देंगे। दूसरा पॉइंट उठाया था वो था सिल्विया। तो सिल्विया और प्रेम आहूजा के रिलेशन हो रहे थे, उसकी वजह से हो सकता है कि जो हमारे के नानावटी है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाए और उसके बाद वो कोई भी जो मर्डर का जो प्री मेरिटल मर्डर है ये भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में वो थे, उसके लिए हम सही चीजों को पहले देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन वो उठाया गया वो ये था कि जो जूरी के द्वारा डिसीजन दिया गया है वो बिल्कुल एक तरफा दिया गया है के नानावटी के पक्ष में। हो सकता है कि जूरी भी इमोशनली के नानावटी से के पक्ष में चली गई हो, दोनों ही चीजों से रिलेटेड, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनके साथ गलत करा और साथ में वो नेवी से रिलेटेड है। वो इंडिया को इतना, इंडिया के लिए ही अपना पूरा 6 महीने बाहर रह के आते हैं, उस दौरान ये सब हुआ। तो एक तरफा जूरी का डिसीजन हो सकता है कि के नानावटी के इस पक्ष में चला गया हो और कुछ पॉइंट्स रह गए हो जो कि गलत चीज है। उसके बाद जब हाई कोर्ट में सब मैटर को वापस लाए तो हाई कोर्ट के अंदर जो हमारे डिफेंस एडवोकेट है उन्होंने भी अपने कुछ पॉइंट्स रखे और जो हमारे प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट्स हैं उन्होंने भी अपने पॉइंट्स रखे। दोनों ने अपने अपने विजन्स रखे कि उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिफेंस का समझ लेते हैं। जो हमारे के नानावटी के एडवोकेट है उन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट के अंदर ये बात रखी कि जो हमारे के नानावटी है वो उन्होंने उनका प्री मेरिटेड मर्डर नहीं करा है। वो उनके पास गए पहले, उन्होंने मतलब कोर्ट के सामने उन्होंने बात रखी कि जो के नानावटी है वो प्रेम आहूजा के पास गए। प्रेम आहूजा के पास जाने के बाद के नानावटी ने उनसे बात बोली कि मैं मेरी पत्नी की शादी तुम्हारे साथ करा देता हूँ क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश रहेगी, मैं तुम्हारी उससे शादी करा देता हूँ। इसके रिप्लाई में प्रेम आहूजा बोलते हैं कि क्या मुझे हर उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी जिसके साथ मैं सोता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद जो हमारे के नानावटी है वो बहुत गुस्से में आ गए और उस गुस्से की वजह से इन दोनों के बीच में लड़ी झगड़ा हो गई, इन दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। हाथापाई होने के बाद क्योंकि प्रेम आहूजा बाथरूम से निकले थे तो उनके पास वेपन्स उस टाइम नहीं था, तो वो वेपन लेने के लिए दौड़े और जिस दौरान जब वो अपनी गन निकाले थे उस दौरान अपने आप को बचाने के लिए जो हमारे के नानावटी है उन्होंने गोली चला दी। और क्योंकि के नानावटी मिलिट्री में है, उनकी ट्रेनिंग, उनको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि आपको अपने प्राइवेट डिफेंस में 3 फायर करने देते हैं, एक बॉडी पर, पैर पर और एक दिल के यहाँ पर। वो चीज उन्होंने करी और क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ऐसी मिली भी अपने आप को बचाने के लिए कि उन्होंने 3 फायर प्रेम आहूजा पे कर दिए और प्रेम आहूजा 3 गोली खाने के बाद वहां पर मर गए, इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करा है। अब इसके आंसर में, इसके जवाब में, इसके रिप्लाई में जो हमारे प्रेम आहूजा के वकील थे, मैं आपको बता दूं कि राम जेठमलानी हमारे प्रेम आहूजा के एडवोकेट थे, उन्होंने बात रखी कि अगर इनके बीच में लड़ी हुई, जैसा कि हमारे के नानावटी के एडवोकेट ने बताया कि इनके बीच में लड़ी झगड़ी हुई, हाथापाई हुई, तो प्रेम आहूजा उस टाइम सिर्फ बाथरूम से निकल के आए थे और उनके पास कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक तौलिया था। अगर इनके बीच में हाथापाई होती है तो उस तौलिए पे ना ही कोई निशान था, ना ही वो तौलिया खुला, ना ही उस तौलिए में कुछ बिगड़ा, जैसा वो तौलिया बांधा हुआ था वैसा का वैसा ही था। इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि ये सारी चीजें जो हुई है ये 1 मिनट के दौरान हुई है। एक मतलब जिस
क्षण वो ऊपर चढ़ रहे थे, जब मतलब उनके जो नौकर थे प्रेमा ओझा के, उन्होंने देखा कि वो ऊपर चढ़ रहे हैं, वहां से लेकर जब तक गोली चलने की आवाज आई, इसमें खाली 1 मिनट के बीच में उनके बीच में लड़ाई होना, ये सारी बातें होना, हाथापाई होना, गन निकाल कर उन्हें मार देना, ये सारी चीजें कहीं से कहीं तक समझ नहीं आती। 1 मिनट के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रीमेडिटेड मर्डर था। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी इसी को एक्सेप्ट करा और इन्होंने हाई कोर्ट ने बोला कि जी हाँ, के नानावती गिल्टी है, उन्होंने मर्डर किया है और सेक्शन 302 के तहत उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। अब उसके बाद क्योंकि मात्र 3 या 4 घंटे के बाद ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी गई। इसलिए जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने बीच में आए और महाराष्ट्र के गवर्नर आके बोले कि आप इन्हें अभी जेल में, के नानावटी को आप अभी जेल में नहीं डाल सकते, आप इसे नेवी की कस्टडी में देंगे, नेवल कस्टडी में देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी भी केस खुला हुआ है, केस को भी सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाएगा फॉर श्योर, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही हम इन्हें जेल में देंगे। और इसलिए ये बोला गया था क्योंकि उस टाइम जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है, उनके ये बहुत खास मित्र थे हमारे के नानावटी। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको बचाने के लिए कि जेल ना जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आने के बाद, फाइनल डिसीजन आने के बाद अगर जेल होती है तो जेल जाए, इसलिए इनको नेवल कस्टडी में रखा गया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट का भी सेम डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट का भी ये डिसीजन था कि हाँ, सारे जितने भी प्रूफ है वो सारे के नानावटी के खिलाफ है और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। हमारे इस केस में इतना सा था। और इस केस के बाद एक चीज चेंज हुई हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर, कि जूरी सिस्टम को बिल्कुल हटा दिया गया। ये आखिरी केस था जिसके अंदर जूरी सिस्टम था और जूरी ने फैसला दिया था, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही गलत वर्डिक्ट बताया कि ये वर्डिक्ट गलत है, ये इमोशनल्स में आके उन्होंने दे दिया है, प्रूफ्स के आधार पर नहीं दिया है। इस केस में इतना ही है। आज की वीडियो में हमने के नानावटी का पूरा केस समझ लिया, फैक्ट ऑफ द केस समझ लिया, दोनों ही वकीलों का पक्ष समझ लिया और तीनों ही कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हमने वर्डिक्ट समझ लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको के नानावटी से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।